चलिए लिखना बंद कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। कल हम लोग त्रिभुज चैप्टर पढ़े, ठीक है। त्रिभुज को इंग्लिश हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो कल बहुत बेसिक चीज सब हम पढ़े, जो कल नहीं आए उसको थोड़ा कम इसमें आएगा, इसलिए पिछले वाला रिवीजन करके हम लोग इस चीज को समझेंगे। कल हम लोग पढ़े त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज भुजा के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, कोण के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। तो हम लोग कल पढ़े त्रिभुज किसे कहते हैं, तो तीन रेखाखंडों से बने आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में कै गो कोण होता है? तीन गो कोण होता है। कै गो शीर्ष होता है? तीन गो शीर्ष होता है। भुजा कै गो होता है? क्या बोले? त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन रेखाखंडों से बने आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तीन रेखाखंडों से बने आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज में कै गो भुजा होता है? तीन गो। त्रिभुज में कै गो भुजा होता है? तीन गो। त्रिभुज में कै गो कोण होता है? तीन गो। त्रिभुज में कै गो कोण होता है? तीन गो। त्रिभुज में कै गो शीर्ष होता है? तीन गो होता है। तो कल हम इस चीज की जानकारी दे चुके थे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़े थे भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन पढ़े थे? समबाहु त्रिभुज, उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज, उसके बाद विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज, उसके बाद विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिसकी तीनों भुजा और तीनों कोण बराबर हो, जिसकी तीनों भुजा और तीनों कोण बराबर हो, जिसकी तीनों भुजा और तीनों कोण बराबर हो। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी दो भुजा और दो कोण बराबर हो, जिसकी दो भुजा और दो कोण बराबर हो, उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? और कल पढ़े थे विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो विषमबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी न तीनों भुजा बराबर होता है न तीनों कोण बराबर होता है। जिसकी न तीनों भुजा बराबर होता है न तीनों कोण बराबर होता है, उसे क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। समझ में आ गया? समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? यह सब हमारा 9th क्लास का टॉपिक है। तो 10th क्लास में हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा पीछे से रिवीजन करते आ रहे हैं, ठीक है। यह सब बेसिक चीज की जानकारी है कि कोई व्यक्ति पूछ दे त्रिभुज किसे कहते हैं तो उसको जानकारी देना है। त्रिभुज में कै गो भुजा होता है उसको जानकारी देना है। त्रिभुज में कै गो कोण होता है उसको जानकारी देना है। त्रिभुज में कै गो शीर्ष होता है उसको जानकारी देना है। त्रिभुज भुजा के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? तो तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। समबाहु किसे कहते हैं? समद्विबाहु किसे कहते हैं और विषम बाहु किसे कहते हैं? यह सब जानकारी हम कल एकदम बेसिक स्तर से बतलाएं। आप लोग आए तो अच्छा बात है, जो नहीं आए एक दूसरे से हेल्प लेकर समझ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़े आगे क्या? कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। क्या पढ़े? कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। था कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होता था। कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के हुआ। कौन कौन? समकोण, तो समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ध्यान से सुनिए, बारी बारी से सबसे पूछेंगे, नहीं बोलिएगा पिटाई खाइएगा। समबाहु त्रिभुज कथी पर? भुजा के आधार पर। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। यह किसके आधार पर है? भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर? समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोले? समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। किसके आधार पर? कोण के आधार पर। आपको आएगा समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। जिसका एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा, उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। और न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे? तो जिसका सभी कोण न्यून कोण हो। सभी कोण क्या हो? न्यून कोण हो, उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो या बड़ा हो, उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। समझ में आ गया? न्यून कोण किसे कहेंगे? जिसका सभी कोण न्यून हो, मतलब 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो। और अधिक कोण किसे कहेंगे? तो जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। और समकोण किसके कहेंगे? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। यह तो था हमारा बेसिक नॉलेज। हमारा क्लास 10th का चालू होता है यहाँ से टॉपिक। हमको 10th क्लास में पढ़ना है यहाँ से।
अभी तक हम जो पढ़े वो 9th क्लास का था और 8th क्लास का था, जूनियर क्लास का, बेसिक क्लास का था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अपने मेन क्लास के चीज के लिए। तो सबसे मेन बात हमारा क्या है, त्रिभुज में सर्वासम आकृति। कैसे हम पता करेंगे कोई आकृति सर्वासम है, कैसे हम लोग पता करेंगे कोई आकृति सर्वासम आकृति है। तो याद रखेंगे उसके लिए डिफिनेशन क्या होता है। तो दो आकृतियां सर्वासम कही जाती है, दो आकृतियां सर्वासम कही जाती है जब उनके समान आकार, आकार कैसा होगा बोरे, समान के, आकार कैसा होगा, समान, बोलो आकार कैसा होगा, समान। समान कहने का मतलब आकार मतलब शेप, तथा समान अमाप, अमाप मतलब साइज। आकार एक रंग का होगा और साइजो एक रंग का होगा, आकार भी वैसने दिखेगा और साइज भी वैसने दिखेगा। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, सर्वासम आकृति कहेंगे। जैसे ई रेखा देख लीजिए, ये दंडीर जो पारे हैं इसका नाम क्या है, रेखा है। इसको क्या बोलेंगे, रेखा। तो रेखा ए बी, आई क्या है, रेखा सी डी। तो यह रेखा मान लेते, यह रेखा 5 सेंटीमीटर का है। तो ये तो देखने में एक जैसा है, आकार तो दोनों के एक जैसा है। माप मतलब माप, माप मान लेते अगर 4 सेंटी रहता है एकड़, एकड़ रहता 5 सेंटीमीटर, तो क्या ये दोनों सर्वासम आकृति होगा, नहीं। आकारो एक रंग के, अब मापो एक रंग के, मतलब यो 5 सेंटीमीटर का हो के चाहिए, यो कितना सेंटीमीटर का हो के चाहिए, 5 सेंटीमीटर हो के चाहिए, यो 5 सेंटीमीटर का हो के चाहिए, यो 5 सेंटीमीटर हो के चाहिए। तब दोनों एक जैसन होई तो कैसन कहलाई, सर्वासम आकृति कहलाई। मतलब दोनों क्या होना चाहिए अपने भाषा में, हिंदी भाषा में, एकरो आकार होने, एकरो आकार होने, एकरो माप होने और एकरो माप होने। मतलब यो 5 सेंटीमीटर का तो यो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगर यह 8 सेंटीमीटर का तो यह सर्वासम आकृति नहीं कहलाएगा। समझ गया। तो इसको हम दर्शाएंगे कैसे, तो इस रेखा का नाम क्या है, ए बी। इस रेखा का नाम क्या है, सर्वासम का संकेत क्या होता है, चिन्ह क्या होता है, तो चिन्ह ऐसा होता है बराबर और उल्टा एस, बराबर और उल्टा एस। इसको क्या बोलेंगे, कहीं भी ऐसा आकृति देखेंगे तो हम उसको क्या पढ़ेंगे कि ए बी सर्वासम है किसका, सी डी का। ए बी सर्वासम है किसका, सी डी का। उसी तरह हम लोग त्रिभुज में चलते हैं। क्या चीज में चलते हैं, त्रिभुज में। तो देखिए ये त्रिभुज और यह त्रिभुज, दोनों त्रिभुज कब समरूप का सर्वासम कहलाएगा, दोनों त्रिभुज कब सर्वासम कहलाएगा, जब दोनों के आकार समान रहेगा, दोनों का आकार और दोनों की भुजा की लंबाई, कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा, तभी क्या कहलाएगा, सर्ववासम कहलाएगा। मतलब जैसा त्रिभुज ई होगा वैसा ही त्रिभुज यह होना चाहिए। जितना डिग्री का ई भुजा होना चाहिए उतना डिग्री का ई भुजा होना चाहिए, उतना डिग्री का, डिग्री नहीं मतलब सेंटीमीटर, जितना सेंटीमीटर का यह होना चाहिए, जितना सेंटीमीटर का यह होना चाहिए, जितना सेंटीमीटर का यह होना चाहिए। दोनों एक जैसा होगा तो क्या कहलाएगा, सर्वासम आकृति कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सर्वासम आकृति। सर्वासम समझ गया, क्या हम लोग समझे सर्वासम में कि जैसन बउआ रहता है ओने दोसर बउआ होता है, तो दोनों आपस में क्या होता है, सर्वगासम कहलाएगा। मतलब वो होने साइज के, वो होने साइज के, दोनों देखे में एक जैसा, तो क्या कहलाएगा, सर्वगासम कहलाएगा। ये हो गया। सर्वगासम को सिद्ध करने का 4 नियम हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे। वो कौन कौन नियम है, तो इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड, हिंदी में बोलते हैं भुजा कोण भुजा। भुजा कोण भुजा से सर्वगासम करते थे, भुजा 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 मतलब साइड 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 से सर्वगासमता होता था, एंगल साइड एंगल से सर्वगासमता होता था। उसके बाद RHS राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से सर्वगासमता होता था। अब याद रखेंगे कुछ बात आगे कि यदि दो त्रिभुज सर्वगासम हो तो, यदि दो त्रिभुज सर्वगासम हो तो उनकी संगत भुजा, उनकी संगत भुजा और संगत कोण आपस में क्या होते हैं,
बराबर होते हैं। संगत भुजा और संगत कोण आपस में बराबर होगा। अगर दो त्रिभुज अगर सर्वासम है, दो त्रिभुज क्या है, सर्वासम है, तो उसकी क्या होगा, भुजा भी होने कोण भी होने, मतलब कोनों एक रंग के होना चाहिए और भुजा भी एक रंग का होना चाहिए, तब ये सर्वासम कहलाएगा। नहीं होगा तो सर्वासम नहीं कहलाएगा। तो जैसे देखिए, अगर हम ये त्रिभुज का नाम क्या लेंगे, यहाँ नजर रखिए, त्रिभुज का नाम ए बी सी, इस त्रिभुज का नाम क्या लेंगे, पी क्यू आर। ये त्रिभुज को क्या कर रहे हैं हम लोग, सर्वासम कर रहे हैं। किसका सिंबल है, सर्वासम का। किसका सिंबल है, सर्वासम का। तो देखिए हम जानते हैं, तब अगर हम कोण ए लेंगे तो ये कोण किसके बराबर होगा, कोण पी के। कोण ए बराबर कौन होगा, कोण, मतलब जितना डिग्री का ई कोण होगा उतने डिग्री का ई कोण होगा। कोण बी बराबर कोण क्या होगा, क्यू। तो मतलब कोण जितना बी डिग्री का होगा उतने डिग्री का कोण क्यू होगा, मतलब बी जितना डिग्री का होगा उतने क्यू होगा। उसके बाद कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर। कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर। ठीक है। उसी तरह भुजा लेते हैं, अगर हम इस भुजा का नाम देते हैं, इस भुजा का नाम क्या है, ए बी। ए बी के बराबर कौन हो जाएगा, पी क्यू। और उसके बाद हम बी सी लेते हैं, तो बी सी के बराबर कौन हो जाएगा, क्यू आर। और अगर हम ए सी लेते हैं, क्या लेते हैं, ए सी, तो ए सी किसके बराबर हो जाएगा, पी आर का। ए सी किसके बराबर हो जाएगा, पी आर के। बुआ ऐसे दे देगा तुमको दो त्रिभुज, कहेगा बुआ रे कौन केकरा कौन बराबर होगा। अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वासम है तो कौन किसके बराबर कौन होगा। अगर यह दोनों त्रिभुज, यहां नजर रखो, दोनों त्रिभुज अगर सर्वासम है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वासम है, तो बतलाओ कोण बी बराबर क्या होगा। तुमको पता है यहाँ, तो यहां से पता कर लेंगे। अभी ना पढ़े, कोण बी बराबर क्या होता है, कोण क्यू। कोण बी बराबर कौन हो जाएगा, कोण क्यू। कहा जाएगा कि एसी भुजा बराबर क्या होगा, बढ़ाओ यहाँ पर खाली जगह दिया दिया ऑप्शन में चारों दे देगा, तो क्या डाल लेंगे हम लोग, पी आर। जब हम एक्सरसाइज जब चालू होगा तो यही चीज हमको वहां काम देगा। तो कैसे काम देगा, तो याद रखेंगे कि ए के बराबर कोण ए के बराबर कोण पी, कोण बी के बराबर कोण क्यू, कोण सी के बराबर कोण आर। मतलब ए पी के बराबर, कोण बी क्यू के बराबर, कोण सी आर के बराबर। अब भुजा ए बी के बराबर कौन, पी क्यू, और बी सी के बराबर में क्यू आर, और ए सी के बराबर में पी आर। इतना समझ में आया। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। नजर यहां होना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं समरूप आकृति। सर्वासम और समरूप दोनों जुड़वा भाई समझो, दोनों एक ही जैसन है, दोनों क्या है, लेकिन थोड़ा अंतर है। थोड़ा क्या है, अंतर है। थोड़ा क्या अंतर है से पढ़िए यहाँ पर। समरूप आकृति, दो आकृतियां समरूप कही जाती है, दो आकृतियां समरूप कही जाती है जब उनके समान आकार हो। आकार तो एक रंग के मिलते ही, लेकिन परंतु उनके अमाप समान नहीं हो। मतलब कौन समान नहीं होगा, समझ गया ना, लेकिन आकार एक जैसा होगा। जैसे मान लीजिए डंडीर है, ये डंडीर इतना वर्ग के है, ये डंडीर इतनी वर्ग के है। ये आखिर इसका क्या नाम देते हैं, सी और डी। ये तो आकार में समरूप है, आकार में समरूप है, लेकिन माप एक बराबर होगा। ये कितने वर्ग का डंडीर है, ये कितना वर्ग का डंडीर है। मान लीजिए वो सिक्का ले लीजिए, ये मान लेते हैं हमको 5 रुपया का सिक्का है, आई ले लेते हैं 2 रुपया का सिक्का, तो ये दोनों समरूप होगा। सिक्का तो एक जैसा है, दिख रहा है, सिक्का तो एक जैसा है, समरूप है, लेकिन सर्वासम नहीं है। समरूप तो है, ये है, यो सिक्का यो सिक्का, तो ये क्या हो गया, समरूप। लेकिन सर्वासम होगा, सर्वासम काला नहीं होगा, क्योंकि दोनों का साइज एक जैसा नहीं है, दोनों का साइज एक जैसा नहीं है, लेकिन आकार तो एक जैसा दिख रहा है कि हाँ यो सिक्का यो सिक्का। तो उसी तरह है यहाँ पर। देखिए यह भी वर्ग का चित्र है, यह भी किसका चित्र है, वर्ग का चित्र है। तो इस वर्ग का नाम है
PQRS। इस वर्ग का नाम क्या है? ABCD। ABCD, ठीक है। इस वर्ग का नाम क्या है? PQ। मतलब दोनों के फिगर एक जैसन मिले छे, लेकिन कोण दोनों का अलग अलग है। इसको तो समरूप को हम लोग किससे सूचित करते हैं? खाली उल्टा एस से। बराबर इसमें नहीं रहता है, याद रखेंगे। समरूप में बराबर नहीं रहता है, लेकिन सर्वासम में बराबर रहता है। समरूप तो आगे ध्यान रखेंगे, सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं। वृत्त सब वृत्त एक जैसा दिखता है कि कोई छोटा बड़ा दिखता है? नहीं। सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। ठीक है, इतना हम लोग जाने। मान लीजिए अगर यहाँ पर ये वो त्रिभुज ऐसा दे देता, ऐसा दे दिया है, वो त्रिभुज ऐसा दे दिया, कह देगा इसमें, अब इस त्रिभुज कह देगा त्रिभुज ABC, नाम देते हैं ABC, इसका नाम देते हैं PQR। कह देगा कि त्रिभुज ABC सर्वासम है त्रिभुज PQR का। तो इसमें कैसे हम पता करते हैं कि कौन A के बराबर कौन B होगा? मान लीजिए इसे दे दिया, सीधे कह देगा ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है? सर्वासम है। तो कैसे पता करेंगे? तो देखिए त्रिभुज का नाम रहेगा ABC, छोटा बड़ा दे देगा। ऐसे तो लग रहा है कि सर ये सर्वासम कैसे होगा, ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको हिसाब में ऐसे दे देगा तो कैसे हम पता करेंगे? याद रखेंगे, अगर हम कोण A लेंगे, क्या लेंगे? कोण A लेंगे, यहाँ से A के बराबर कौन लिखेंगे? कोण P। यही बात से पता कर लेंगे। कोण अगर हम B लेंगे तो क्या लिखेंगे? कोण Q। कोण अगर हम C लेंगे तो क्या लिखेंगे? कोण R। अगर हम भुजा लेंगे, अगर हम AB भुजा लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा? PQ। AB भुजा बराबर PQ। अगर हम BC भुजा लेते हैं तो क्या हो जाएगा? QR। BC लेते हैं तो क्या हो जाएगा? QR। अगर हम AC लेते हैं, क्या लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? AC लेंगे तो हमको ये त्रिभुज दे चाहिए ना दे, हम इस भुजा से भी पता कर सकते हैं कि कौन किस कोण के बराबर में होगा। मान लीजिए फिगर हमको दो ना दिया, कह देगा कि हाँ ये त्रिभुज समरूप है, तो बतलाओ कौन A बराबर कौन कौन होगा, कौन B बराबर कौन होगा, कौन C बराबर कौन होगा, AB बराबर कौन होगा भुजा, BC बराबर कौन होगा, AC बराबर कौन होगा। तो कैसे हमको पता करेंगे? अगर हम A से स्टार्ट करेंगे तो P स्टार्ट होगा कोण के लिए, क्या होगा? अगर B स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? Q होगा। कौन C लेंगे तो कौन R होगा। उसी तरह भुजा AB लेंगे तो क्या हो जाएगा? PQ। BC लेंगे तो क्या हो जाएगा? QR। अगर AC लेंगे तो क्या हो जाएगा? PR। AC लेंगे तो PR। यहाँ गलत लिखा गया, यहाँ क्या लिखना होगा? PR। समझ में आ गया? आगे हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद। चलिए आज के ऊपर इतना ही। इसी को रिवीजन करके आप लोग घर से आइएगा।